जो भी कुछ अभी तक पढ़े हैं क्या परिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में थोड़ा बहुत ये जानकारी लिए। तो वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार। अब इससे बात होगा कि जो भी वास्तविक संख्या है मतलब जिसमें परिमेय भी होता है अपरिमेय भी होता है, तो उसका दशमलव क्या होता है, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार मतलब क्या, कोई भी हम लोग भागा जब देते हैं तो कोई कोई भागा है ना कि पॉइंट्स के बाद तुरंत ही कट जाता है, तो उसका प्रसार हुआ थोड़ा सा आगे तक। कुछ कुछ भागा देते जाते हैं कभी कटता ही नहीं है, ये भी दशमलव प्रसार हुआ। लेकिन जो कट जाता है कुछ दूरी जाने के बाद, मतलब तुरंत भर में पॉइंट्स के बाद कुछ 2-4 अंक 5 अंक कट जाता है, तो हम लोग उसको शांत कहते हैं। और कोई भी चीजें नहीं कट रहा है बार बार वही अंक रिपीट होने लगता है, तब हम लोग उसको अशांत बोलते हैं, ठीक है ना। और कुछ संख्या ऐसे होता है जो ना ही थोड़ा सा कटता है और ना ही बार बार दोहराता है, बल्कि एकदम औकात से बाहर है, और जितना बार तुम भागा दोगे उतना बार सब नया नया अंक आएगा, उसको बोलेंगे हम लोग। मतलब अशांत भी नहीं है वो, एगो तो शांत है कट गया, एगो शांत अशांत है मतलब कि दोहरा रहा है, लेकिन एगो है ना कि वो अशांत भी नहीं है, अनवसानी अनावृत्ति हो जाता है वो, जो कि यहाँ पर लिखा गया भी है, अनवसानी अनावृत्ति। एगो आवृत्ति होता है कि चलो भाई रे थोड़ा दूर के बाद में जाकर के फिर वो कंप्लीट कर लेता है, लेकिन एक होता है अनावृत्ति, मतलब दोहराता भी नहीं है कभी, उसको अशांत से भी अशांत हो गया, मतलब अशांत से बाहर हो गया। तो जो शांत होगा और जो अशांत होगा उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे संख्या होता है जो कभी ना शांत होगा ना शांत होगा, अशांत से भी बाहर चला जाएगा, कभी भी उसका भागा देने के बाद पॉइंट्स कभी कटता ही नहीं है, जिंदगी में हमेशा चेंजेस होते आते रहेगा, उसको अपरिमेय संख्या में घोषित किया जाएगा, परिमेय में नहीं किया जाएगा। मतलब कि बार बार दोहरा रहा है नहीं, दूसरा दूसरा आ रहा है, ऐसा सिचुएशन में 2-3 चीज को यहाँ समझाना था सिर्फ हमको। परिमेय संख्या जो कुछ बिंदु तक आकर के कट जाए या तो फिर दोहराने लगे बार बार, तब परिमेय है। और ना ही कटेगा और ना ही दोहराएगा, बल्कि हर बार एक नया अंक आएगा, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक। तो चलिए वही चीज को यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा। तो टॉपिक्स 1.3 है, मतलब हम लोग आज पहला चैप्टर के तीसरा टॉपिक्स में आए हुए हैं, वास्तविक संख्या और दशमलव प्रसार। मतलब कि दशमलव प्रसार मतलब कि कितना पसर रहा है, सीधा सीधे ठेठ भाषा में समझो कि दशमलव कहाँ तक जा रहा है, सीधी सीधी बात, हम लोग गांव देहात में पसारना बोल भी देते हैं। तो प्रसार मतलब सीधा सीधे नहीं कि कहाँ तक पसर रहा है, वो कितना फैल रहा है, दशमलव जस्ट वही चीज है। इधर बना के भी एक आध दो साइड में देखेंगे कि क्या वाकई में ये काम करता है। तो हम इसमें पहले जानेंगे शांत, जितना चीजें बताया वही सब यहाँ पे लिखा हुआ भी है। शांत माने क्या, जब p बटा q में q से p को भाग देते हैं, मतलब सर कोई भी ऊपर में संख्या है 2 या 3 4 या 5 कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है ऊपर में 1 है नीचे में 2 है, और जब हम लोग भागा देंगे किसको से सर, q से p को, तो यहाँ पर q से यानी कि 2 को 1 में से करके भागा देते हैं, तो शेष शून्य हो जाता है, या कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, मतलब कि कट जाएगा। तो देखो पॉइंट्स के बाद कुछ अंक के बाद जाके कट जाएगा, अभी चेक करके देखते हैं क्या वाकई में से होता है। तो नहीं लग रहा है तो सर 0 तो 2 5 10, तो देखो ये तुरंत कट जाता है, कट जाएगा मतलब कि शून्य हो गया, मतलब कि शून्य हो जाता है, अंत हो जाता है। तो ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। मतलब तुम्हारे एग्जाम में ऐसे रहेगा कि निम्न में से कौन सा दशमलव शांत है, कौन सा प्रसार शांत है, शांत या अशांत करके ऐसे रहेगा, निम्न में से कौन सा संख्या शांत है, ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो देख लेना कि जिसका पॉइंट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाता है भागा देने के बाद, मतलब कि तुरंत खत्म हो जाएगा पॉइंट्स के बाद, दोहराएगा भी नहीं, ठीक है ना, जाकर के कट गया खत्म हो गया, तब हम लोग उसको बोल देते हैं कि ये शांत है, ठीक है ना। और जो शांत होगा वो परिमेय संख्या भी होगा, ठीक। उसके बाद में है अनवसानी यानी कि अशांत, इसी को बोलते हैं। कभी कभी तुमको अनवसानी मिलेगा लिखा हुआ, कभी कभी अशांत मिलेगा। अनवसानी आवर्ती, आवर्ती मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति आवर्ती मतलब कि एक तरह से दोहराने लगता है वो, ठीक है ना। तो जब p बटा q में q से p को भाग देते हैं तो शेष कभी भी शून्य नहीं होता है, और भागफल में अंकों का पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, तब यह प्रसार अनवसानी आवृत्ति कहलाता है। जैसे यहाँ पर 1/3 को अगर हम भाग दे करके देखते हैं, 3 है और इसको 1 में भाग देते हैं, 0.0 बैठा देंगे,
तो 3 3 9, फिर से बची ये एक शेष। जब फिर से वही वाला आ गया तो मतलब फिर से दोहराएगा वही वाला चीजें, तो फिर से 0 3 3 9, फिर से एक बचेगा, फिर से 0 बैठाएंगे 3 3 9, फिर से एक बचेगा, 0 बैठाएंगे 3 3 9। ये परमानेंट जिंदगी भर चलते जाएगा और कभी भी कटने वाला नहीं है, मतलब कि दोहराते जाएगा। तो जब अंक बार बार ये दोहराने लगता है तब हम उसको बोलेंगे ये सर कि अशांत है, ठीक है ना, अशांत है। यहीं पर एक और अंक भी लिया गया है, देखो ये वाला, ये लग रहा है कि दोहरा नहीं रहा है लेकिन कुछ अंक तक जाके दोहरा रहा है। 0.142857, देखो यहाँ तक 7 तक गया और फिर से शुरू हो गया 142857, यहाँ से फिर शुरू हो गया, फिर से शुरू हो गया, डॉट डॉट इसके बाद में, मतलब कि ये बार बार शुरू हो रहा है फिर से। तो ये भी सर अशांत है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अशांत तो शांत रहेगा, वो परिमेय संख्या रहेगा, ठीक। और आगे क्या लिखा है यहाँ पर, वही चीज को यहाँ पर सेटअप लिख दिए हैं अलग से कि 1/3 के भागफल में 3 की पुनरावृत्ति हुई है। हम इसे 0.3 के ऊपर में एक रेखा देकर के इसको सूचित करते हैं। 0.3 जो दोहराएगा उसको माथा पर ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। जो भी दोहराएगा उसको माथा पर वो रेखा रहेगा, तो समझ लेना नहीं कि 3 3 3 3 बड़ी मनी आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से साथ में भी यही है, 1/7 के भागफल में अंकों का खंडन, देखो यहाँ पे ये आया है तो इसका पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माथा पर ऐसे करके दे देंगे। मतलब कि बार बार 1 2 3 को बार बार ये अंक दोहरा रहा है, जितना भी भागा देते जाइए बार बार वही रिपीट होता है, तो वैसन सिचुएशन में। और यहाँ पर फिर वही चीज लिख दिया है। 3.5727 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये तो नहीं दोहराया लेकिन 72 और 72 दोहराने लगा। अधिकतर हम दोहराया हुआ लास्ट अंक में ही देखेंगे, ऐसा नहीं है कि शुरुआही वाला हम देख लेंगे और इसको जोड़ा लगा लेंगे या अकेले अकेले तो नहीं दोहरा रहा है। जो भी कुछ भागा करना नहीं तो उसको लास्ट साइड से देखना कि क्या कोई अंक दोहराया जा रहा है और कहाँ से दोहराया जा रहा है, तो उसी के अनुसार से उसको माथा पर रेखा देना है। तो यहाँ पर देखो कि 72 को सिर्फ दोहराया जा रहा है, 5 नहीं दोहरा रहा है, 5 पर बेचारा रुकल है, तो उसको ऐसे लिख लेंगे। तो इतना सारे एग्जाम्पल से हमको क्या समझ में आया है। अतः इन सभी उदाहरणों से अनवसानी आवृत्ति यानी कि पुनरावृत्ति, आवृत्ति माने पुनरावृत्ति, जस्ट अभी बताए हैं कि बार बार दोहराने का काम हो रहा है, दशमलव प्रसार प्राप्त होता है, ठीक है ना। इतना सारे एग्जाम्पल हमको यही पता चल रहा है सर कि अनवसानी आवर्त मतलब कि पुनरावृत्ति, दशमलव प्रसार मतलब कि पुनरावृत्ति मतलब बार बार दोहरा रहा है, जस्ट यही चीज प्राप्त हो रहा है। आगे अब यहाँ पर कुछ थ्योरीज है जो ध्यान से सुनेगा। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के केवल 2 विकल्प होते हैं, या तो वे शांत होगा या अशांत होगा, ये 2 ही कंडीशन है परिमेय संख्या के, तो दोनों में परिमेय संख्या ही रहेगा, ठीक है। आगे और ये दोनों थ्योरी को बढ़िया से याद रख लेना, ठीक है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवृत्ति होते हैं, साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवृत्ति है एक परिमेय संख्या है। बार बार वही चीजें दोहराया जा रहा है कि परिमेय शांत भी हो सकता है अशांत भी हो सकता है, ठीक है ना। दोहराया जा रहा है वो वाला भी, शांत भी या तो फिर अनवसानी आवृत्ति मतलब कि अशांत इसको बोलते हैं, ठीक है ना। शांत रहे या अशांत रहे हमेशा वो क्या रहेगा, परिमेय संख्या रहेगा ही रहेगा वो, ठीक है ना। लेकिन इसका कंडीशन अपरिमेय के लिए एकदम अलग है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति, देखो इसमें आवृत्ति लगा हुआ है परिमेय वाला में, और इसमें अनावृत्ति मतलब कि इसमें पुनरावृत्ति तो कर रहा है, दोहरा तो रहा है, लेकिन इसमें अनावृत्ति मतलब कि दोहरा भी नहीं रहा है, मतलब जो जा रहा है से जा ही रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है कहाँ जा रहा है इसे, और जिंदगी में कहीं खत्म नहीं हो रहा है। तो इसी का विलोम हम लोग मानेंगे, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति होता है अपरिमेय होती है। 22/7 को पाई का एक सन्निकटन मान मानते हैं, जबकि पाई इक्वल नॉट 22/7, ठीक है ना। कभी ये मत समझ लेना कि पाई के बराबर में 22/7 होता ही है, नहीं होता है कभी ये, ठीक है ना। बस एगो अनुमान माना जाता है कि इतना होना चाहिए, ठीक है ना। तो अनुमान मानते हैं, तो ऐसा सिचुएशन में इसको 22/7 P/Q के रूप में है, परिमेय है। लेकिन खाली पाई सर तो पाई परिमेय नहीं है, अपरिमेय, जो कि पीछे में बता दिए थे कि पाई का वैल्यू कितना बड़ा है, और हमेशा अंक बदल बदल के आता है। √2 हमेशा अंक बदल बदल के आता है, कभी भी एक जगह पर जाकर के रुकता नहीं है, किसी को दोहराता नहीं है, जा रहा है सो जा रहा है, कोई नाम नहीं ले रहा है रुकने का। तो जस्ट
ऐसा संख्या जो जा रहा है जा ही रहा है, नहीं रुकना चाहता है। अपरिमेय जो कहीं जाके रुक जाना चाहता है या फिर से वही स्टेप चलने लगता है, मतलब कि फिर से दोहराने लगता है, उसको हम लोग परिमेय कहेंगे। ठीक है ना। इसीलिए दिया जाता है हम लोगों की रूट टू परिमेय कि अपरिमेय। तो कारण क्या है सर, वो जा रहा है सो रुक ही नहीं रहा है, इसी की वजह से उसको अपरिमेय घोषित किया जाता है। और इन लोग जा रहा है कहीं पर जाकर रुक जाता है, तो हो गया। ठीक है ना। तो जस्टली ये हो गया हमारे पास में। अब इसके बारे में हम लोग उदाहरण अगला क्लास से समझेंगे, क्वेश्चंस वगैरह बनाना, क्योंकि ये 10वां के एग्जाम में भी पूछा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें, कुछ क्वेश्चंस जो कि बड़ा सिंपल है। एक दो गो उदाहरण इसी में हम समझा देते हैं, आप लोग घर से बनाइएगा। बड़ा ही प्यारा उदाहरण है। पेज नंबर आप लोग 10 निकाल लीजिए बुक में। और बहुत ही प्यारा छोटा मोटा उदाहरण है, ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है, बस आपको 2-3 चीज ही बताना है। देख लेते हैं, जो बोल करके समझाया जा सकता है आराम से समझ लीजिएगा। उदाहरण 5 देखिए, 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। हम तो अभी समझ लिए सर कि दशमलव प्रसार चाहे शांत होगा चाहे अशांत होगा। निकाल कर देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना। तो 10/3, और यहाँ पर किताब में भी जब देखोगे तो बनाया हुआ, देखो ये भागा ही बनाया हुआ है, मतलब कि इस तरीका से, लेकिन बनावल थोड़ा सा स्टाइल चेंज लग रहा है। ठीक है ना। तो भागा ये हम लोग जैसा भी बना रहे थे ना, ये वैसा ही करके बनाना है। तो 10/3 को एक बार बना लेंगे, 7/8 को एक बार बना लेंगे, और 1/7 को एक बार बना लेंगे। और दोनों का देखना है शेष क्या आ रहा है, क्या कट रहा है, कहाँ जा रहा है शेषफल में। सब में तुम यहाँ पर देख सकते हो लिख दिया गया है, और कहीं ना कहीं जाकर के इंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ देखो यहाँ पर इंड नहीं हुआ, दोहराने लगा पहला वाला, तो डॉट डॉट कर दिया। फिर बार बार कौन बनाता है, 2-3 गो आ गया, बार बार दोहरा रहा है, तो फिर उसका आगे हल करने का कोई मतलब नहीं, बार बार वही आएगा। या यूं देख लो कि शेष जिसका बराबर सेम सेम बचेगा, एक आ रहा है, जैसे कि इसमें आ रहा था एक एक आ रहा है, शेष जब बार बार वही आएगा तो जाहिर सी बात है ने कि भागफल भी जो रहेगा ना वो बार बार दोहराते जाएगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो एक जगह जाकर के 0 हो गया, मतलब कट गया, और इसमें दोहराया नहीं, तो ये शांत है सर, ये भी शांत है सर। अब इसमें देखो दोहरा तो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर नया नया बिंदु आ रहा है, 1.2857 लगता है ये वाला है ना। इसके बाद थोड़ा और करके देखेंगे तो फिर से वहीं से शुरू हो जा रहा है। तो इसका शेषफल से हमको पता चल जाएगा कि फिर से हमको वही वाला शेषफल मिल गया, मतलब ना कि ये भी दोहराने वाला है, लेकिन ये आधा दूर तक जाकर करके और रुक गया है, लेकिन ये अभी आगे दोहराने वाला है। तो इसके हिसाब से तो तीनों का नाम क्या होगा सर, तीनों तो लगभग शांति नजर आ रहा है, क्योंकि ये भी आगे जाकर दोहराने वाला है। तो शेषफल से पता चल रहा है, भागा ही बना देना है। हाँ ठीक है ना, घर जा करके और ट्राई करेगा, बनाएगा। हालांकि ये तो बना हुआ ही है, लेकिन फिर भी अपना मन से बनाएगा। ऐसा नहीं किताब बनी सब छाप देंगे, ऐसा नहीं है। अपना मर्जी से भागा देंगे, सब कुछ अपना मन से लिखेंगे। इसमें थोड़ा सा क्या है, तुम थोड़ा और आगे करके देख लेना कि क्या होता है। और इसका आंसर देखो, नीचे में बहुत लंबा लिफाफा लिखा है, लेकिन हम लोग को उतना नहीं लिखना है। इसमें इतना मनी लिखा है तो हम इतना मनी लिखेंगे। हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे कि पहला वाला क्या है सर, शांत है, क्योंकि ये अंक को बार बार दोहरा रहा है। और ये भी सॉरी ये ना अशांत ना है, अशांत है आवृत्ति, अशांत आवृत्ति है, दोहरा रहा है। और ये शांत है, जाकर के कट गया है। और ये अनावना सानी, मतलब कि जा रहा है, जा ही रहा है। या तो यहाँ से अभी एक बार और रिपीट होगा तो फिर ये भी हो जाएगा आसान, क्योंकि ये भी फिर दोहराने लगेगा। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा के करना है आगे। ठीक है ना। जब तक कि भागफल हमको सेम ना मिल जाए, भागफल सेम मिलेगा बस फिर से वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सेम टू सेम फिर से वही रिपीट होने लगा। शेषफल देखो सबसे यहाँ तक एक तक गया, फिर से 3 2 सब स्टार्ट हो गया। खैर हम लोग को इस पर ध्यान देना है कि शांत है या आसान, तो तरीका जो बताया गया उसको फॉलो करेंगे, इसको छोड़ देंगे, उतना ध्यान नहीं देंगे। ठीक है ना। और बाकी उसका कॉन्सेप्ट इधर में भी समझाया गया है, भागा वगैरह करके यहाँ तक ही ये हल करके दिखाया है, जो थ्योरी अभी लिखे थे वही चीज को। ठीक। 6 वाला का उदाहरण देखिए। 6 वाला बड़ा सिंपल है, लेकिन 7 वाला थोड़ा हार्ड है, और 7 वाला एग्जाम में पूछता है, अदम हूबहू वही पूछ देता है। 6 वाला उदाहरण क्या बोल रहा है कि दिखाइए कि 3.1426781 एक परिमेय संख्या है, या दूसरा शब्द में कि 3.14267 को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है, क्यू इक्वल नॉट 0 लेना है। हम लोग को जब भी बोलेगा परिमेय संख्या में बदले, 10वां में भी ये थोड़ा बहुत मिलता है, 9 में तो मिलता ही मिलता है।
तो हम छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। परिमेय संख्या वाला ये बहुत सिंपल है, और इसके बाद वाला जो आएगा ना वो थोड़ा सा टफ रहेगा। तो जैसे मेरे पास में है, जैसे इसी को समझा देते हैं कि 0.5 है सर, इसको परिमेय संख्या में बदले तो हम क्या करेंगे, इसको परिमेय संख्या बदलने के लिए पी बटा क्यू करना पड़ता है। दशमलव हटाएंगे, दशमलव बटे नीचे में 10, काटेंगे तो कटेगा 5 दूनी के 10, दो बार में 1/2 आंसर परिमेय संख्या हो गया। बड़ा ही सिंपल है, वैसा ही करके बनाया गया है। इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स के बाद में बहुत सारा अंक आ गया है। जैसे सपोज दैट कि हम इसी से रिलेटेड इसको मान लेते हैं कि इसको परिमेय करिए, तो यहाँ पर हटा दिए, नीचे में बटा 1, एगो, दूगो, 3 गो, जस्ट हो गया। अब अगर काटेगा और छोटा कर देंगे तो और छोटा कर देना, या तो यही तक छोड़ देना। तो इसको परिमेय है, तो ये बड़ी सिंपल बनाई है, एक ही लाइन में बन गया। लेकिन जो उदाहरण 7 है वो थोड़ा सा टफ है, और एग्जाम में बिहार बोर्ड के 10वां में वही क्वेश्चंस पूछता है जो 7 वाला एग्जाम्पल्स है, 8 वाला एग्जाम्पल्स है। तो उसको अभी नहीं बताएंगे, उसके लिए लंबा क्लास चलेगा, उसके लिए हम लोग अगला क्लास में लेक्चर करेंगे। 7, 8, 9 ये तीनों के तीनों एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, 10वां के एग्जाम में पूछता है। तो इसको सीरियस लेना है, तो हम इसको अगला दिन ही बताएंगे। तो 5, 6 ये वाला बना लीजिएगा अपने से, ये समझाया गया बस उसी कॉन्सेप्ट पे है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है।